रजी अल्लाह अन्हु भी थे। अबू लहब की बीबी मुट्ठी भर पत्थर लिए हुए अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के सामने पहुंची और यह सवाल किया, क्या है अबू बकर, तुम्हारा साथी कहाँ है? बाखुदा अगर मैं उसे पा गई तो यह पत्थर, यह मुट्ठी भर पत्थर उसके मुंह में दे मारूंगी। अबू लहब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था, लेकिन नबी को सताने में, तकलीफ देने में इसने कोई कसर बाकी ना छोड़ी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत जुल्म किया था अबू लहब ने। अबू लहब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के लिए कोहे सफा पर पत्थर भी उठा लिया था। अबू लहब के दो बेटे उतबा एंड उतैबा की शादी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो साहबजादियां रुकैया और उम्मी कुलसुम से हुई थी। नबी को सताने में, नबी को तकलीफ देने की वजह से इसने उनका तिलाक दिलवा दिया, जिससे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ हो, दुख पहुंचे। फिर भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र किया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे साहबजादे अब्दुल्ला का जब इंतकाल हुआ तो अबू लहब को जब पता चला तो ये दौड़ता हुआ, भागता हुआ, मारे खुशी के अपने रिफ्का के पास पहुंचा और खुशखबरी सुनाई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेनस्ल हो गए, उनका कोई नस्ल बाकी ना रहा। अय्याम हज में अबू लहब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकजीम में, बाजारों में पीछे पीछे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लगा रहता था और उसके साथ साथ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीछे से पत्थर भी मारता था, जिससे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एड़ियां खून से आलूद हो जाती थी। अबू लहब की बीबी अपने शौहर से कम ना थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने में। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर, रास्ते पर रात को कांटे डाल दिया करती थी। अबू लहब की बीबी बहुत बदजबान थी। अबू लहब की बीवी को जब ये मालूम हुआ कि उसकी और उसके शौहर की मजम्मत कुरान नाजिल हुआ है तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करती हुई आई। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हरम में तशरीफ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु भी थे। अबू लहब की बीबी मुट्ठी भर पत्थर लिए हुए अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के सामने पहुंची और यह सवाल किया, क्या है अबू बकर, तुम्हारा साथी कहाँ है? बाखुदा अगर मैं उसे पा गई तो यह पत्थर, यह मुट्ठी भर पत्थर उसके मुंह में दे मारूंगी, यह कहकर चली गई। लेकिन अबू लहब की बीबी ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा था। अबू लहब की बीबी के जाने के बाद अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने यह सवाल किया, है अल्लाह के रसूल, क्या उसने आपको नहीं देखा? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, उसने हमें नहीं देखा, उसने मुझे नहीं देखा, क्योंकि अल्लाह ने उसकी निगाह पकड़ ली थी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पड़ोसी काफिर थे सिवाय एक को छोड़ के, और अबू लहब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा भी आपका पड़ोसी था। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पड़ोसियों का सताने का तरीका यह था कि जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते तो पड़ोसियों में से कोई शख्स बकरी की बच्चेदानी ऐसे चिका कर फेंकता था कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीधा ऊपर गिरता था। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जब हांडी चढ़ाई जाती तो पड़ोसियों में से कोई पड़ोसी बकरी का बच्चेदानी ऐसे चिका कर फेंकता था कि सीधा हांडी में जाकर गिरता था। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मजबूर होकर एक घिरौदा बना दिया ताकि नमाज पढ़ते हुए इनसे बच सके। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब गंदगी फेंकी जाती थी, जब पड़ोसी सताते थे, जब गंदगी फेंकते थे तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लकड़ी पर लेकर दरवाजे पर खड़े होकर कहते थे, ऐ बनी इब्दे मनाफ, ये कैसी हमसायगी है? ये कहकर फिर गंदगी रास्ते में कहीं दूर ले जाकर फेंक देते थे, लेकिन बहुत सब्र करते थे। इतनी तकलीफें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आखिर क्यों सही? क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐश करने का जरूरत नहीं था? क्या सहाबा को इतनी तकलीफें झेलने की आदत थी? आखिर क्यों इतने सब्र किया? क्यों इतनी तकलीफ उठाई? आखिर क्यों? रात को उठ कर नमाजे में दुआ कर कर क्यों रोते थे हमारे लिए? क्यों इतनी तकलीफें उठाई? जन्नत जहन्नम आज का मुसलमान को सोचना चाहिए। आज के मुसलमान को सोचना चाहिए, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी तकलीफें, हमारे सहाबा ने इतनी तकलीफें क्यों उठाई? आखिर क्यों उठाई? ये वजह है रात को अकेले में तन्हा सोचना कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, हमारे नबी ने, हमारे सहाबा ने इतनी तकलीफें क्यों झेली है।